फ्रेंड, आज अपन चैप्टर 11 3D 12th क्लास का मिसेज की एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने पिछली वीडियो बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ओ बी द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट इज 1 2 -3 1 2 -3, ठीक है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ओ पी। ओ पी में परपेंडिकुलर एक प्लेन है, इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ये ओरिजिन है एक्स वाई जेड, ठीक। अब हमको इस क्वेश्चन को करना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो आर वेक्टर है और एन वेक्टर है, तो ये जो ओ पी है वो एन वेक्टर का ही वर्क करेगा। ओ पी तो लिख लो ओ पी वेक्टर इक्वल टू एन वेक्टर आई 2j -3k, ठीक है। ये हो गया। और पॉइंट भी इसी में है, ये पॉइंट भी है आई 2j -3k, ये पॉइंट भी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, r - a डॉट एन, राइट। तो r को r रहने दो, माइनस a मतलब i + 2j -3k, और एन वेक्टर भी यही है i + 2j -3k, ठीक। अब देखो, ये अपन ने आर और ये दोनों बना लिए इसी से। अब इसको अपन को अंदर मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर i + 2j -3k माइनस i + 2j -3k i + 2j -3k 0, ठीक। तो ये हो जाएगा। इसके बाद अपन वहाँ कर देते हैं। अब इनका इंटू करेंगे, i का i से 1, 2 का 2 से 4, और -3 और 3 + 9। तो r डॉट i + 2j -3k -14। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन बन गया i + 2j -3k = 14। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गया, ठीक। इसका कार्टेशियन अगर चाहिए तो आर को क्या लिखते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के, i + 2j -3k। तो x + 2y 3z 14, ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ये दिए हुए दो प्लेन, इनके इक्वेशन दिए हैं। तो ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस, राइट। i r dot i + 2j + 3k -4 = 0 and r vector dot 2i + j - k + 5 = 0 and which is perpendicular to the plane। एक और प्लेन दिया है, इससे परपेंडिकुलर है 5i 3j - 6k = 8 -8, ठीक है। -8 = -8, ठीक। तो ये, तो इन दोनों प्लेन से पास के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, मतलब जस्ट इस तरह से मान लो, इसका इक्वेशन चाहिए, है ना। ये प्लेन हो गया, इसको अपन बोल देंगे P1 + λ P2। ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन ये वाला, और ये जो प्लेन बना है ये एक और तीसरा प्लेन है उससे परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये कहना चाहिए कि जो प्लेन है एक प्लेन से परपेंडिकुलर है, एक प्लेन और बना ये वाला, है ना।
ये प्लेन है 5 प्लस 3j माइनस के 6k माइनस 8। इससे ये जो बना हुआ प्लेन है परपेंडिकुलर है, मतलब इसके जो नॉर्मल के डी आर्स होंगे और इसके नॉर्मल के डी आर्स होंगे वो 90 डिग्री में होंगे। ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशन है, इस प्लेन का इक्वेशन है। इन प्लेन से जो नया बनेगा, ये वाला प्लेन जो बना है, इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या होगा इस वाले का, P1 प्लस लैम्डा P2। ये नया प्लेन है और ये जो प्लेन बना है नया वाला, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन से, तो इसके डी आर का प्रोडक्ट 0 से इक्वेट कर लेंगे। ये प्रोसेस है। ठीक है, तो अपन P1 प्लस लैम्डा P2 निकालते पहले, राइट। ये अपन ने दोनों प्लेन लिख लिए, आर्बिट्र इतना और ये आर्बिट्र इतना, P1 प्लस लैम्डा P2 करके। तो इस वाले को I प्लस 2j प्लस 3 के आर वेक्टर को अपन ने कार्टेशियन बदल लिया एक्स वाई लगा के, और इसमें एक्स 2x 5y नहीं 1j और माइनस जेड प्लस 5 करके दोनों को अपन ने किस बदल लिया, कार्टेशियन फॉर्म में, और फिर इस तरह से लिख लिया P1 प्लस लैम्डा P2 रिक्वायर्ड प्लेन होता है ये वाला, राइट। अब इसके डी आर निकाल लेते हैं। 1 प्लस 2 लैम्डा आई नहीं 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स, ठीक, 2 प्लस लैम्डा वाई प्लस 3 माइनस लैम्डा जेड माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा। तो डी आर ऑफ न्यू प्लेन या रिक्वायर्ड प्लेन लिख दे रहे, ठीक है। रिक्वायर्ड जिसका इक्वेशन निकालना है उसको बोलते रिक्वायर्ड प्लेन, राइट। तो क्या हो जाएंगे 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा। एक्स वाई जो कोफिशिएंट है उनको बोलते हैं डी आर्स। अब ये जो प्लेन है ना, इसकी डी आर्स आ गए अपन को, इसकी, राइट, इस प्लेन के परपेंडिकुलर के क्या आ गए 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। और ये जो प्लेन दिया ना, इसके डी आर्स क्या होंगे नॉर्मल के, तो एक और प्लेन दिया ये वाला, इसके हो जाएंगे 5 3 माइनस 6 5 3 माइनस 6। ठीक है, डी आर्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ थर्ड प्लेन, थर्ड गिवन प्लेन है ना, क्या है आर, क्या है 5 3 माइनस 6। तो दोनों परपेंडिकुलर है, वो सारा परपेंडिकुलर तो इंटू कर दो 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा 3 इंटू 2 माइनस प्लस लैम्डा और माइनस 6 0 5 प्लस 10 लैम्डा 6 प्लस 3 लैम्डा 18 प्लस 6 लैम्डा। ठीक, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये जो लैम्डा का वैल्यू P1 प्लस लैम्डा P2 से सॉल्व करने वाली आया था 1 प्लस 2 लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और इसका 5 3 माइनस 6, इसका इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद जो आया है 7/19 आएगा लैम्डा का वैल्यू। इसको अपन को प्रॉब्लम रखने में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन करते हैं, ये जो आया ना लैम्डा 7/19 substituting in this, इसमें रख दो। ठीक है, ये सबसे अच्छा इसमें रख दो, ये में पुट कर दो, लैम्डा का जो आंसर आएगा मीन्स 1 प्लस 2 इंटू 7/19 एक्स प्लस 2 प्लस 7/19 वाई 3 माइनस 7/19 जेड और माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा, ये आंसर। ठीक है, इतना करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन
लाइन दिया है आर वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i, ये लाइन का इक्वेशन है, 4j प्लस 2k एंड द प्लेन दिया है आर वेक्टर डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ रहा है कि लाइन पेनिट्रेट कर रही है, तो इसका पॉइंट ऑफ पेनिट्रेशन जो है पी पॉइंट का डिस्टेंस इससे निकालना है, ए से ए पी डिस्टेंस निकालना है। तो इसके कोऑर्डिनेट चाहिए हमको मेन, समझ गया ना। अगर ए पी के कोऑर्डिनेट आ जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपन कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर वेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम ऑफ 3i 4j 2k एंड प्लेन दिस आर आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। बस अब इसको अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर ये पॉइंट के पी के कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे, राइट। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको क्या करना है, आर वेक्टर को इसमें रखना है, राइट। आर वेक्टर को इसमें रखना है, तो वो अपन रखते हैं। हमने लिख दिया सब्सटीट्यूटिंग आर वेक्टर ऑफ लाइन, लाइन का आर वेक्टर, ये लाइन है, प्लेन में रखना है, ये प्लेन है, लाइन का आर वेक्टर प्लेन में रखना है, ठीक है। रख दें, इसको हम इसमें रख दें 2i माइनस जे 2k लैम्डा टाइम ऑफ 3i 4j 2k आर वेक्टर रखे इसमें, और इंटू ये तो है i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5, है ना। तो इसका इंटू से कर दें, इसका इसमें 2 + 1 + 2 इसमें इसमें इसमें, है ना। और इसका इंटू से कर देते हैं लैम्डा टाइम 3 - 4 + 2 इक्वल टू 5, ठीक। ये कर दिया हमने। अब 2 तो 4 × 5 5 प्लस 1 लैम्डा, ये आ गया लैम्डा 0, ठीक है ना। ये नंबर 1 आ गया, 1 लिख दो, नंबर 1। अब इसका वैल्यू लैम्डा 1 को हमको रख देना है, किस रख दें, इसमें। तो हमको सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा इन लाइन, लाइन की इक्वेशन है, तो रखो आर वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 2k 0, है ना। तो 2i माइनस जे प्लस 2k ये एज ए पॉइंट हो गया पी के कोऑर्डिनेट 2 - 1 2, ठीक। अब डिस्टेंस फॉर्मूला दो, डिस्टेंस ए पी निकालना ना, रूट -1 - 1 -2 -5 + 1 फिर -1 -5 -1 हो गया, -10 -2 डिस्टेंस फार्मूला वो माइनस है, यहाँ लिख देना 2 - 1 2 डिस्टेंस फार्मूला आ दो 9 16 144 169 का रूट 13 आंसर हो गया। ये सर्च करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में अपन ने इतनी प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। 16 17 18 कर लिए हैं, बाकी अपन 3-4 प्रॉब्लम और हैं इस एक्सरसाइज की, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। इनको प्रैक्टिस कर लेना।